दर्जा देना होगा। विष्णुगढ़ का अनुमंडल का दर्जा देना होगा। चिन्हित आंदोलनकारियों को मान सम्मान पेंशन चिकित्सा सुविधा 20 लाख का बीमा देना होगा। चिन्हित आंदोलनकारियों को मान सम्मान पेंशन चिकित्सा सुविधा 20 लाख का बीमा देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, झारखंड आंदोलनकारी जिंदाबाद। नमस्कार, विष्णुगढ़ अपडेट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अजित कुमार मिश्रा। मैं इस वक्त विष्णुगढ़ +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में हूं। यहां पर आप देख रहे हैं झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा के बैनर तले एक आवश्यक बैठक रखा गया है। हालांकि बैठक का मुख्य मुद्दा है कि विष्णुगढ़ को पूर्ण अनुमंडल की दर्जा दी जाए और विष्णुगढ़ के नवादा में झारखंड आंदोलनकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना, साथ ही चिन्हित आंदोलनकारियों को 20 लाख की स्वास्थ्य बीमा की मांग है। इसके साथ ही जानकारी मिल रही है कि जो झारखंड आंदोलनकारी के जो मुख्य संयोजक है महमूद आलम, अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से मुलाकात की और इन 3 मुद्दों पर उन्होंने मांग रखा था। हालांकि इस पर सकारात्मक विचार देते हुए श्री अंसारी ने बताया कि कार्मिक और प्रशासनिक विभाग और झारखंड सरकार को इस विषय में निर्देश दे दिया गया है। देखिए अब आगे क्या होता है। आइए हम मिलते हैं, यहाँ जो कुछ बैठे हैं उनसे मिलके एक विशेष जानकारी लेते हैं। देखिए, झारखंड आंदोलनकारी के संयोजक महमूद आलम जी इस वक्त मेरे पास हैं। इनसे कुछ विशेष जानकारी लेते हैं कि क्या मुद्दा है इनका। जी देखिए, सबसे पहले आपका चैनल को और आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस विष्णुगढ़ प्रखंड के उच्च विद्यालय के प्रांगण में बैठे हुए हमारे झारखंड आंदोलनकारी साथी मुखिया संघ के अध्यक्ष अली जनाब उत्तम महतो, मुखिया संघ के उपाध्यक्ष श्री निर्मल जी और यहाँ के सभी आंदोलनकारी साथी और हमारे ग्राम के और प्रखंड के साथी को जोहार, हार्दिक स्वागत। आज का मुख्य मुद्दा है कि विष्णुगढ़ को अनुमंडल का दर्जा दिया जाए। विष्णुगढ़ प्रखंड के झारखंड आंदोलनकारी मेडिकल कॉलेज बनाया जाए और झारखंड में जितने भी चिन्हित आंदोलनकारी साथी चिन्हित किए गए झारखंड सरकार के माध्यम से उनको चिकित्सा सुविधा, पेंशन के सुविधा के साथ साथ में 20 लाख का बीमा दिया जाए। और उसकी तैयारी को लेकर के आज हम लोग माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से 9/9/2025 को उनके आवास पर मिलकर सकारात्मक बात हुई। और बात होने के साथ साथ में हम लोग को ये बताया गया कि विष्णुगढ़ का अनुमंडल का दर्जा के लिए हम प्रशासनिक कार्मिक विभाग, सुधार विभाग को भेज दिए हैं और मेरे सामने वो आवेदन भी पत्र निर्देश कर दिए हैं। और उसी को तैयारी को लेकर के उनके आह्वान पर और हम लोगों के आह्वान पर एक बड़ा समारोह, चिन्हित आंदोलनकारियों का समारोह किया जाएगा। उसकी तैयारी को लेकर के आज इस उच्च विद्यालय में बैठक की गई है, जिसमें तैयारी समिति की बैठक की जाएगी और चयन किया जाएगा और उनको फिर पुनः हम लोग इस विष्णुगढ़ प्रखंड के ग्राम नवादा में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी साहब को बुलाया जाएगा। तो डॉक्टर इरफान अंसारी साहब को बुलाने का क्या मुद्दा रहेगा नवादा में? मुद्दा बस यही 3 मुद्दा है और उनके साथ हम लोगों को सकारात्मक बात हुई तो हमको लगा कि इस मंत्री के सरकार के कार्यकाल में हेमंत सोरेन के नज़दीक में माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पूरे झारखंड में नहीं कहिए पूरा देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और उसके सकारात्मक बात के अनुसार हमको लगा कि उनके कार्यकाल में हमको विष्णुगढ़ अनुमंडल का दर्जा जरूर मिलेगा। देखिए, अभी मेरे साथ है मुखिया संघ के अध्यक्ष श्री उत्तम महतो जी। महतो जी, एक बात बताइए आप जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो आश्वासन मिला है, झारखंड आंदोलनकारी के जो संयोजक महमूद आलम है अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने आश्वासन दिया था विष्णुगढ़ को पूर्ण अनुमंडल का दर्जा बहुत हाल उनका लिखित भी है कि बहुत जल्द ही मिलेगा। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो आपका चैनल को धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद और हमारे जितने भी आंदोलनकारी हैं अनुमंडल के मांग को लेकर के, इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग को लेकर के, आंदोलनकारियों की ये तो 20 लाख की एथी के नाम पर बीमा के बारे में मैं सबको स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं
कि हम लोग आज से नहीं 2014 से ही विष्णुगढ़ को अनुमंडल की दर्जा के लिए लगातार संघर्षरत हैं और इस पर हम लोग आमरण अनशन भी किए थे, जिस पर हमारे सूबे के कितने विधायक आए हुए थे। प्रदीप यादव आए थे, विनोद जी आए हुए थे और बाबूलाल मरांडी भी आए हुए थे और उन्होंने आश्वासन उस समय से देते आ रहे हैं। ठीक उसी तर्ज पर आज भी हमारे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी ने भी आश्वासन दिया है। हम लोग तहे दिल से उनकी आश्वासन को स्वागत करता हूं और विष्णुगढ़ को निहात ज़रूरी है। विष्णुगढ़ से छोटा छोटा जो प्रखंड है, अंचल है, वहाँ पर अनुमंडल बन गया और हम लोग आज से कितने दिन से अनुमंडल की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ है। हम लोग इस बार निर्णय लिया हूँ कि जब तक अनुमंडल नहीं बनेगा तब तक हम लोग इस आंदोलन को और तेज़ करेंगे, क्योंकि विष्णुगढ़ एक ऐसा जगह है जहाँ अभी मिला है पुलिस में अनुमंडल मिला है। दुर्भाग्य है कि हम लोगों को जो अधूरा कार्य कहा जाए अंश मिला है और अभी पोस्टमार्टम कहिए तो हम लोग को हजारीबाग जाना पड़ता है, रजिस्ट्री करने के लिए बोलिए तो हजारीबाग जाना पड़ता है, जबकि हजारीबाग से विष्णुगढ़ के जो क्षेत्र हैं उनके सुदूर इलाके का जो इलाका है वो 60 से 65 किलोमीटर दूर है। इससे हम लोग बहुत विक्षुब्ध हैं और हमारे पास ज़मीन भी है। सरकार कहीं ना कहीं देखता है कि ज़मीन नहीं है, लेकिन विष्णुगढ़ में अनुमंडल के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए सारा कुछ ज़मीन अवेलेबल है, फिर भी सरकार की गलत मानसिकता के कारण आज तक हम लोग को नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि हेमंत सोरेन झारखंड आंदोलनकारी का बेटा है, झारखंड अलग करने में विनोद बिहारी महतो, टेकलाल महतो, शिबू सोरेन और झारखंड के खास करके विष्णुगढ़ का विशेष योगदान रहा है और इस योगदान के उपलक्ष्य में हम लोगों को अनुमंडल और इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाए तो हम लोग को लगेगा कि झारखंड अलग हुआ तो हम लोगों को कुछ मिला। जी, इधर देखिए मुखिया संघ के अध्यक्ष सचिव, क्षमा करें, मुखिया संघ के सचिव श्री निर्मल कुमार जी हैं। निर्मल जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस विषय में? सर्वप्रथम तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने यहाँ पर आके आज का संकलन कर रहे हैं यहाँ के विचारों को। इस पर मैं कहना चाहूँगा कि इसके अलावा मैं जो चिन्हित झारखंड आंदोलनकारी हैं, चाहे जितने लोग जो है बैठे हुए हैं, इनके जज्बे को भी सलाम करता हूं कि इन्हीं के बदौलत जो है सो 2000 में झारखंड अलग हुआ और इनका जज्बा इस कदर आज भी जिंदा है कि विष्णुगढ़ को अनुमंडल बनाने के लिए, यहाँ पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज उपलब्ध कराने के लिए आज भी आंदोलनरत है। तो इनकी एक जिज्ञासा है, इस बात को सिद्ध करता है कि इन्होंने जब झारखंड आंदोलन चल रहा होगा तब इन पर कितना जोश होगा और उसी जोश और जज्बात के बदौलत, जज्बे के बदौलत झारखंड अलग हुआ। तो इनको भी पुनः सलाम। और रह गई दूसरी बात कि ये जो अनुमंडल का मांग हम लोग लगातार 2014-15 से करते आ रहे हैं और नेताओं के द्वारा आश्वासन मिलता आ रहा है। जो जिम्मेवार पद पर बैठे हुए हैं या फिर जो जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं विधायक और सांसद का, वो भी आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन सदन में अभी तक बात नहीं उठाए हैं। अगर सदन में बात उठता तो इसका रंग रूप कुछ और होता। तो चलिए, उनकी बात है, वो जनता की समस्याओं को कितना सदन में रख पाते हैं, न रख पाते हैं, हर 5 साल में उसका हिसाब होता है, ये उनकी बात है। लेकिन आज ये झारखंड आंदोलनकारी जो है सो पुनः इस अनुमंडल बनाने की मांग को लेकर माननीय मंत्री इरफान अंसारी से मिले और उनका आश्वासन भी मिला। कार्मिक विभाग को उनका चिट्ठी भी गया। तो हम लोग चाहेंगे कि उनके चिट्ठी पर माननीय मुख्यमंत्री का मुहर लग जाए, अलग हो जाए अनुमंडल। तो देखिए, लगभग 10 वर्षों से लंबे संघर्ष के बाद झारखंड आंदोलनकारी जो लोग हैं, लगभग 10 वर्षों तक संघर्ष किया। लोगों का एक ही मांग था, विष्णुगढ़ को पूर्ण अनुमंडल की दर्जा दी जाए। हालांकि एक आश्वासन मिला है, 9 सितंबर को इन लोगों ने वहां जाके स्वास्थ्य मंत्री से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। मैं कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को मैंने इस विषय में निर्देश दे दिया गया है। लगभग 10 वर्षों से आप लोगों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है अनुमंडल की मांग को लेकर, विष्णुगढ़ के अनुमंडल को मांग को लेकर। आज सौभाग्य से आपकी सरकार है, आश्वासन भी मिला है, इरफान अंसारी ने बताया है, आप उसमें क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कहना है कि आपके चैनल और आपको, आप मेरा छोटा भाई, आपको और हमारे आंदोलनकारी को मैं धन्यवाद देता हूं और हमारे मुखिया संघ को भी अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं और सचिव को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जो बहुमूल्य समय दे करके यहाँ हाई स्कूल के प्रांगण में समय दिए और हम लोग जितना आंदोलनकारी हैं सब इनका आभारी हैं। लेकिन मेरा कहना है कि
हमारे जो यहाँ के मांडूक विधायक थे उनको कहा गया, ऑफर दिया गया था, रुकिए ना, ऑफर दिया गया था कि आप मंत्री बनिएगा कि अनुमंडल लीजिएगा, लेकिन हमारा अनुमंडल सरिया हो गया और हमारा अनुमंडल इसरी में हो गया गिरिडीह। लेकिन मंत्रिमंडल के चलते से इन्होंने अपना मंत्रिमंडल लिए और हमारा अनुमंडल जितना भी हारता था सारा पूरा करके भेजा गया। लेकिन इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इस तरह का मामला उठाया। मैं अपने विधायक से कहना चाहता हूं, जनता आपको जनहित के लिए काम करने के लिए वोट दिया है तो आप जनहित की बात करें। आप जिस तरह से हमारे विनोद सिंह जी, हमारे और जो विधायक हैं डुमरी के विधायक आज हमारे बीच नहीं है, अनुमंडल बना के गए, तो मैं उनसे एक कहना चाहता हूं, आपको मैं सदन में जिता के भेजूंगा, लेकिन मेरे यहाँ जो गरीब गुरबा सुदूरवर्ती गांव है उसके लिए आप सदन में मामला उठाइए। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं, मैं सरकार का आदमी विश्वती सदस्य हूं, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अपनी सरकार में हम लोग को व्यवहार जो है आपका बहुत अच्छा है हेमंत सोरेन जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, लेकिन हमारा जितना आंदोलन कार्य है और जो हमारा मुद्दा है उस पर आप अभिलंब कार्रवाई करें। और आप आज जो है जो हमारा विष्णुगढ़ की धरती पर आप हम लोग जो मामला हमारे महमूद जी संयोजक हैं, जो अगुवाई साथी हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हेमंत जी से मैं कहना चाहता हूं कि आंदोलनकारी का जो मुख्य मांग है उसको तुरंत अभिलंब दिया जाए। और उसके बाद आज कुर्सी में शीर्ष में बैठे हैं हमारे आंदोलनकारी, कितने लाठी खाए, कितने मांग का विधवा हुए, कितना लोगों परेशान हुए, कितने लोग जेल गए, आप इस बात को खुद मुखातिब हैं, इसे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम आपसे मांग करना चाहते हैं कि हमारा जितना भी आंदोलन में जो साथी है, अनुमंडल का मांग है, मेडिकल कॉलेज का मांग है, इसको अभिलंब पूरा किया जाए। जब अपना सरकार में नहीं होगा तो गैर सरकार में और 20 लाख बीमा आंदोलनकारियों को दिया जाए, जिससे लोगों को सहूलियत होगी। और हमारे आंदोलनकारी भाई कितना तकलीफ सहा, कितना दुख झेला, कितना माँ बहनों का मांग का सिंदूर उजड़ा, इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी सरकार, मैं अपने सरकार से कहता हूं इस मामला को अभिलंब किया जाए और ताकि हमारे लोगों को न्याय मिले। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। अनुमंडल का दर्जा देना होगा। चिन्हित आंदोलनकारियों को मान सम्मान, पेंशन, चिकित्सा सुविधा, 20 लाख का बीमा देना होगा। चिन्हित आंदोलनकारियों को मान सम्मान, पेंशन, चिकित्सा सुविधा, 20 लाख का बीमा देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, झारखंड आंदोलनकारी जिंदाबाद।